हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम देवशयनी एकादशी, तुलसी विवाह और भीष्म पंचक व्रत से संबंधित भक्तों के प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात याद दिलाऊंगी, कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजारोपण करना है। अब भक्तों के प्रश्न शुरू करती हूँ। एक प्रश्न आया है, क्या तुलसी विवाह के बाद तुलसी जी मंदिर में दान करना जरूरी है? देखो, इस प्रश्न से संबंधित बहुत सी बातें हैं, पहले उन्हें समझ लो। पहली चीज, आपने तुलसी विवाह किया कैसे है? मतलब जैसे जो शास्त्रीय विधि है उसके अनुसार, जैसे हम लड़की की शादी करते हैं वैसे ही बड़े स्केल पर तुलसा विवाह का आयोजन किया जाता है, जिसमें हम तुलसी जी को बेटी रूप में मानकर उनका विवाह करवाते हैं। इसकी 2 दिन की शास्त्रीय विधि होती है, जिसका विधान आप कार्तिक महत्तम के अध्याय 30 में सुनेंगे। इस विधि में या तो साधक सोने की भगवान विष्णु की मूर्ति बनवाता है या मंदिर से पंडित जी शालग्राम जी को लेकर आते हैं। वेद मंत्रों के साथ बढ़िया विवाह होता है, फिर कन्यादान करवाया जाता है, जिसमें हम तुलसी जी के पत्तों पर हल्दी लगाकर उनका कन्यादान करते हैं और जो भी सामान देना होता है वो देते हैं। इस स्थिति में पंडित जी जाते हुए सब कन्यादान का सामान अपने शालग्राम जी और तुलसा महारानी सबको अपने साथ ले जाते हैं, जिसमें हम तुलसा महारानी की प्रॉपर विदाई करते हैं, जैसे लड़की की शादी में होता है ना। ये क्रिया अच्छे बड़े आयोजन के साथ ही की जाती है, जिसमें बहुत सारे लोगों को निमंत्रित किया जाता है। अब ये तो हो गया एक तरीका। इसी में एक दूसरा तरीका होता है, जिसमें हम अपने घर या पास के मंदिर या कुछ औरतें मिलकर एक के घर में कुछ छोटा सा प्रतीकात्मक रूप में तुलसी विवाह करते हैं, जिसमें हम खुद से ही अपने शालग्राम जी के साथ अपनी तुलसी महारानी का ब्याह करवाते हैं। इस स्थिति में तुलसी जी फिर पंडित जी को दान नहीं दी जाती, क्योंकि ये शादी प्रतीकात्मक रूप में की गई है। मतलब जैसे हम सांसारिक लोग जब किसी की शादी की सिल्वर या गोल्डन जुबली बनाते हैं तब करते हैं, दोबारा से रिंग पहनाना या माला पहनाना या दोबारा फेरे लेना, ये सब क्रिया होती है अपने उस समय को याद करने की, शादी के समय को। इस क्रिया में पति पत्नी रहते एक ही घर में है या एक ही जगह से वो पार्टी में आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रतीकात्मक रूप। इसलिए जो कन्यादान का फल लेने की इच्छा से पूरे आयोजन के साथ तुलसी विवाह करवाते हैं, वो तो तुलसी महारानी को विदा करते हैं, बाकी लोग नहीं। जैसे जो हम लोग हर साल अपने घर में प्रतीकात्मक रूप में करते हैं, वो तुलसा जी को विदा नहीं करते, और जो लोग प्रॉपर आयोजन के साथ तुलसा विवाह करवाते हैं वो तुलसा जी को विदा करेंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न आया है, मंदिर में तुलसी विवाह का आयोजन हो रहा है, मैंने लास्ट ईयर करवाया था, क्या इस साल भी करवा सकती हूँ? देखो, बिल्कुल करवा सकते हो और करवाना भी चाहिए। देखो, इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं वो सबको मिलकर करने चाहिए। ऐसे आयोजन में समय और पैसा दोनों लगता है, इसलिए सबको दिल खोल कर आगे आना चाहिए। ये बहुत पुण्य का काम होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि पिछले साल करवाया था तो इस साल नहीं करवा सकते या नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न आया है कि वो कुंवारे हैं, अभी तक विवाह नहीं हुआ, तो क्या वो तुलसी विवाह का आयोजन करवा सकते हैं? क्या वो तुलसी विवाह करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। देखो, अभी पहले जो बात समझाई उसी को देखो। अगर प्रतीकात्मक रूप से विवाह करवा रहे हो तो कोई भी करवा सकता है, पर अगर कन्यादान का फल लेने की इच्छा से विवाह करवा रहे हो तो कन्यादान जोड़े के साथ करना ही ज्यादा उत्तम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, तुलसी विवाह करवाने के फायदे क्या हैं? देखो, बहुत बहुत पुण्य का काम है। ये प्रेम और भाव की बात होती है। ज्यादातर लोग तो हर साल प्रतीकात्मक रूप में तुलसी विवाह करवाते हैं, उस समय को याद करते हैं, ठीक है। शास्त्रों में इसका विधान है, जब आप सुनोगे तो इसका महत्व अपने आप ही समझ जाओगे। इसके अलावा हमारे शास्त्रों में हमें ये भी विधान मिलता है कि अगर किसी व्यक्ति को कन्या नहीं है तो वो जीवन में कन्यादान का सुख प्राप्त करना चाहता है, तो वो तुलसा जी का विवाह करवाकर इस सुख को प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा जिनका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है, वो लोग सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना से तुलसी विवाह करवाते हैं। एक और बात, जो युवा प्रेम में है लेकिन उनका विवाह नहीं हो पा रहा, उन युवाओं को भी तुलसी विवाह करवाना चाहिए। तुलसी विवाह करवाने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी पूजा करवाने से घर में संपन्नता आती है और हमारी संतान योग्य बनती है।
अगला प्रश्न आया है, तुलसी विवाह किस समय करवाएं? देखो, तुलसी विवाह सूर्यास्त से पहले संपन्न करवाना शुभ होता है, इसलिए ज्यादातर ये पूजा शाम को 4-5 बजे के बीच करवाई जाती है। अगला प्रश्न आया है जिसमें साधक ने कहा है कि वो एकादशी व्रत नहीं करते, उनके कोई कन्या नहीं है, इसलिए वो इस बार तुलसी विवाह करवाकर कन्यादान का फल लेना चाहते हैं, तो क्या उन्हें भी व्रत करना चाहिए? देखो, इसमें एक बात समझो, एकादशी व्रत वैसे ही बहुत फलकारी होता है, सबको रखना ही चाहिए। पर अगर जैसे आप या कोई भी जन जो एकादशी व्रत नहीं करते और जो लोग तुलसी विवाह में कन्यादान कर रहे हैं, उन्हें व्रत जरूर रखना चाहिए, तभी उन्हें कन्यादान का पूरा फल मिलता है। कन्यादान करने के बाद आप फलाहार ले सकते हो। इसी में एक बात ये भी समझो, जब हम सांसारिक रूप में किसी लड़की की शादी कराते हैं, तब भी माता पिता को व्रत रखना चाहिए कन्यादान तक का, ये हमारे शास्त्रों में विधान है। ठीक है, तो आप तो अब तुलसी महारानी की शादी करवा रहे हो, कन्यादान कर रहे हो, तब तो व्रत करना ही चाहिए ना। अगला प्रश्न आया है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, आप कम में बता दो क्या करूं? मैंने पहले भी बताया अपनी वीडियो में, बहुत ज़्यादा फलकारी दिन है, इसको ऐसे ही मत जाने देना, कुछ ना कुछ करना ज़रूर। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो ऐसा करो, सूर्य से पहले तुलसी जी को चुन्नी उड़ाओ, थोड़ा सुहाग का सामान तुलसी जी को अर्पित करो और फिर सूर्यास्त के समय उनके समक्ष दीप प्रज्वलित कर दो। तुलसी स्तोत्र का पाठ करो, बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। तुलसी जी की परिक्रमा करो। अगले दिन जो ये सुहाग का सामान आपने अर्पित किया था, उसे अपने से बड़ी किसी सुहागन स्त्री को दे दो। अगर आप चाहो तो ये सामान मंदिर में ब्राह्मणी को या किसी भी गरीब सुहागन स्त्री को दे सकते हो। अगला प्रश्न है, मेरे घर के आसपास ना कोई मंदिर है, ना कोई वैष्णव परिवार है, मैं तुलसी विवाह करवाना चाहती हूँ, मेरे कोई लड़की भी नहीं है, इसलिए आप मुझे पूरी विवाह की विधि बता दो। देखो, मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ क्या कैसे करना है। सबसे पहली चीज़, कोई भी आपके फ्रेंड्स फैमिली हैं, उन्हें आप इनवाइट कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा मौका होता है और ये जीवन में हमारे को ऐसा करने का मौका बहुत कम ही मिलता है। ठीक है, तो अपनी खुशियाँ सबके साथ बांटो। जिनको भी इनवाइट कर सकते हो उन्हें अपने घर में इनवाइट कर लो। तुलसी विवाह के दिन सभी परिवार के सदस्य विवाह में शामिल होने वाले अतिथियों के साथ ही नहा धो के बढ़िया साफ सुथरे अच्छे, जैसे पार्टी में जाते हैं ऐसे कपड़े पहनकर तैयार हो जाए। जो लोग तुलसी विवाह में कन्यादान कर रहे हैं, उन्हें व्रत रखना जरूरी है, इस चीज का याद रखना। शुभ मुहूर्त के समय तुलसी जी के पौधे को आंगन में पटले पर रखें। आप चाहें तो छत या मंदिर स्थान पर भी तुलसी विवाह की इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। अब एक अन्य चौकी पे शालग्राम जी को रखें। चौकी पर अष्टदल कमल बनाएं, यह हमने वीडियो में पहले बता रखा है। ठीक है, अब उसके ऊपर कलश स्थापित करें। कलश में जल भरकर उसके ऊपर स्वास्तिक बनाएं और आम के 5 पत्ते वृत्ताकार, मतलब उसके ऊपर फैला के रख दें। अब एक लाल कपड़े में नारियल लपेट कर आम के पत्तों के ऊपर रखें। ये हो गई हमारी कलश स्थापना। ठीक है, नवरात्रि वीडियो में हमने बता रखी है कलश स्थापना कैसे कर सकते हैं, आप वो देख सकते हो। तुलसी के गमले पर फिर गेरू लगाएं, साथ ही गमले के पास जमीन पर भी गेरू से रंगोली बनाएं, क्योंकि ये शुभ का काम होता है। अब तुलसी के गमले को शालग्राम जी की चौकी के दाईं ओर स्थापित करें। तुलसी के आगे घी का दीपक जलाएं। इसके बाद गंगा जल में फूल डुबोकर ओम तुलसाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गंगा जल का छिड़काव तुलसी जी पे करें। फिर गंगा जल का छिड़काव शालग्राम जी पे करें। अब तुलसी को रोली का और शालग्राम जी को चंदन का टीका लगाएं। तुलसी जी के गमले में मिट्टी से ही गन्ने से मंडप बना सकते हैं और उसके ऊपर सुहाग की लाल चुनरी उड़ा सकते हैं। इसके बाद गमले पर साड़ी को लपेट के तुलसी जी को चूड़ी पहनाकर उनका श्रृंगार करें। अब शालग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराएं, पीले वस्त्र धारण कराएं, मतलब उनके ऊपर पटका वगैरह जो शालग्राम जी होंगे उनके ऊपर उड़ा दें। तुलसी और शालग्राम जी को हल्दी लगाएं। इसके लिए दूध में हल्दी भिगो कर लगाएं। गन्ने के मंडप पर भी हल्दी का लेप लगाएं। अब पूजन करते हुए इस मौसम में आने वाले फल जैसे बेर, आंवला, सेब आदि चढ़ाएं। अब शालग्राम जी को चौकी समेत हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 परिक्रमा कराएं। घर के किसी पुरुष सदस्य को ही शालग्राम जी की चौकी हाथ में लेके परिक्रमा करवानी चाहिए। इसके बाद तुलसी जी को शालग्राम जी के बाईं ओर स्थापित कर दे। पहले दाईं ओर क्या था ना, अब जब परिक्रमा करवा दी तो उसके बाद बाईं ओर स्थापित कर दे।
आरती उतारने के बाद विवाह संपन्न होने की घोषणा करें और वहां मौजूद सभी लोगों में प्रसाद वितरण करें। तुलसी और शालग्राम जी को खीर पूरी का भोग लगाएं। तुलसी विवाह के दौरान मंगल गीत गाएं। जो हम इसमें खीर पूरी का भोग लगाते हैं या और बढ़िया प्रसाद बनवाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि हमें तुलसी विवाह द्वादशी के दिन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी पे तो हम किसी को अन्न नहीं खिला सकते हैं। और जब हम एकादशी पे करते हैं तब हमारा 2 दिन का कार्यक्रम होता है, जैसा हमारा शास्त्रीय विधान है। ठीक है। अब अगला प्रश्न आया है, एकादशी व्रत हम 26 को करेंगे, प्लीज ये बताओ तुलसी विवाह कब करें और देव कब उठाएं। देखो, देव 25 नवंबर को ही उठाए जाएंगे। तुलसी विवाह और एकादशी व्रत 26 नवंबर को करेंगे। तुलसी विवाह में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है, जैसे मैं पहले बता रही हूँ। कई लोग तुलसी विवाह एकादशी तिथि में करते हैं, कई द्वादशी में करते हैं, जो दोनों ही सही है। इसलिए तुलसी विवाह 25 नवंबर को करते हैं जो लोग, वो भी सही है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अगला प्रश्न आया है, जो पंच भिक्षु व्रत करेंगे वो अपने एकादशी व्रत का पारण कैसे करें। देखो, जो पंच भिक्षु का या भीष्म पंचक व्रत करेंगे वो अपना व्रत 25 नवंबर से शुरू करेंगे। भीष्म पंचक व्रत में रोज फलाहार ही लेना है, इसलिए ज़्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है। वो 25 को दिन के समय फलाहार करें, 26 को एकादशी व्रत करें, निर्जल या मीठा व्रत कर सके तो सर्वोत्तम होगा। 27 नवंबर को सुबह दान दक्षिणा के बाद तुलसी दल और गंगा जल से अपने व्रत का पारण करें। जैसे हर व्रत में 7 चनों को तोड़कर हम पीछे फेंकते हैं, वैसा ही करेंगे। 27 को बहुत जल्दी हमें अपने व्रत का पारण करना है। अगर उस समय तक घर में खाना बनाकर पंडित जी जिमाना पॉसिबल ना हो तो आप सूखा सामान का सीधा निकाल सकते हो या पैसे निकाल सकते हो। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि इस समय तक पंडित जी आते ही नहीं है घर में, फिर आप थाली या सामान निकाल के उसे मंदिर में या पंडित जी को या जरूरतमंदों को बाद में भी दे सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले अपने व्रत का पारण कर लेना, ये बहुत जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मैं एकादशी व्रत शुरू करना चाहती हूँ, क्या अब कर लूँ। बिल्कुल कर लो जी, ये साल की सबसे बड़ी एकादशी है, बिल्कुल व्रत शुरू कर लो। अगला प्रश्न आया है, देव उठनी 11 और भीष्म पंचक व्रत दोनों की कथा करनी हो तो कैसे और कब करेंगे। देखो, दोनों की ही कथा सुबह के समय करी जाती है। ऐसा एक चीज समझ लो, इसको याद कर लो, जब भी हम किसी विशेष पूजा आदि करते हैं और समय के अनुसार उस दिन 2 व्रत या 2 त्योहार पड़ जाते हैं, तो हम उन दोनों की कथा एक साथ करते हैं और फिर आरती बाद में लास्ट में करते हैं दोनों की। जैसे इस बार देव उठनी एकादशी और भीष्म पंचक व्रत दोनों की कथा करेंगे, फिर आरती एक साथ करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि एकादशी और वीरवार इकट्ठा पड़ता है, उसमें भी हम एकादशी और वीरवार की कथा एक साथ करते हैं और आरती बाद में करते हैं। ठीक है। एक प्रश्न है, वीरवार के व्रत में एकादशी व्रत कैसे करें, उस दिन वीरवार है। देखो, जब इस तरह की स्थिति हो तो एक ही दिन में 2 अलग अलग व्रत पड़ रहे हो तो हम दोनों ही व्रतों के नियमों का पालन करेंगे, साथ ही दोनों व्रत की पूजा करेंगे। जैसे 26 को एकादशी व्रत भी और वीरवार का व्रत भी, तो ऐसे में दोनों ही व्रत का नियम लिया जाएगा, दोनों ही व्रत की पूजा कथा आदि की जाएगी। भोजन नियम में ये देखो, वीरवार के व्रत में पीला खाना खाया जाता है बिना नमक का और एकादशी व्रत में फलाहार किया जाता है। तो अब दोनों व्रत में ऐसा क्या खाना खाया जाए जो पीला हो, बिना नमक का हो और फलाहार हो। ये ऑप्शन आपको खुद से सोचने होते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख लो, पीली बढ़िया मखानी की खीर, ये फलाहार भी है, मीठा भी है और पीला भी है। या आप आलू का हलवा खा सकते हो। आलू को जब अच्छे से भुना जाता है तो वो पीला हो जाता है। आलू का हलवा बनने के बाद सफेद नहीं रहता, तो इसलिए वो पीले भोजन में ही गिना जाएगा। ये भी याद रखना, फलाहार में हल्दी नहीं खाई जाती, इसलिए आप दही या किसी और चीज को पीला हल्दी से नहीं कर सकते हो। ठीक है। वैसे आम क्या होता है कि हम दही खा रहे हैं तो उसे हल्दी से पीला कर लेते हैं, बट इसमें एकादशी व्रत में हम ये नहीं करते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न आया जिसमें साधक ने पूछा है, अगर उन्होंने भीष्म पंचक व्रत रखा है तो क्या वो अपनी एलोपैथी या आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हैं। देखो, ये प्रश्न ऐसा है जिसका जवाब साधक अपने हिसाब से खुद निश्चित करता है। दवाई कैसी है, किस चीज़ की है, दवाई नहीं ली तो उसका इफेक्ट क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मैं कॉन्स्टिपेशन की दवाई लेती हूँ, ठीक है, जो एक आयुर्वेदिक चूर्ण है, पर जब मैं कार्तिक में हूँ तो मैं वो नहीं लेती।
इससे मेरी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ठीक है, फिर भी मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। वहीं अगर कोई दूसरी दिक्कत हो, जैसे मुझे हेडेक हो जाए या बुखार हो जाए और मैं दवाई नहीं लूँ तो मैं पूरा दिन पड़ी रहूंगी, मुझसे कुछ भी काम नहीं होगा, है ना, वो प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी बिना दवाई के। तो इसके लिए हमें खुद से सोचना होता है। जैसे अब हमारे ना गुरु महाराज भी कहते हैं, कलयुग में शरीरों में जान नहीं है। मीन्स आजकल सभी कमज़ोर हैं क्योंकि हवा, पानी और खाना वगैरह कुछ भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो अगर शरीर ही ठीक नहीं होगा तो पूजा पाठ, ध्यान, साधना, इनमें मन नहीं लगता है। सिर दर्द हो तो और माला करने बैठ जाओ तो 2 माला भी बड़ी मुश्किल से होती है। वही शरीर ठीक हो, एनर्जी हो तो एक बार में ही आप देख लो अपना पूरा माला नियम एक बार की सिटिंग में ही आप पूरा कर सकते हो, है ना। कहने का मतलब है दवाई ऐसी है जिसे आप छोड़ सकते हो, या कोर्स चल रहा है तो ले लो, और अगर 5 दिन के लिए छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। तो ये डिसाइड आपको खुद से करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगर एकादशी 25 की है और पूर्णिमा 30 की है तो ये तो 6 दिन हो गए, साथ ही ये भी बताओ दीपदान किसी दिन करेंगे। देखो, इस बार 2 द्वादशी संयोग से भीष्म पंचक व्रत 6 दिन का होगा। 25 नवंबर से शुरू होगा और 30 नवंबर तक रखा जाएगा। दीपदान 14 में 29 नवंबर को बैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन ही करेंगे। अगला प्रश्न आया है, द्वादशी पे जब हम व्रत का पारण करते हैं तो उस समय जो खाएं बस वही पूरा दिन खाया जाता है या पूरा दिन कुछ भी खा लें। देखो, द्वादशी में एक समय भोजन का विधान है, पर अगर दोनों समय भी खाना खा रहे हो तो ध्यान रखो कि वो शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए, वो भी संयम के साथ। संयम का मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे नॉर्मल दिनों में देखो आपके सामने जो आया, टेबल पे कुछ रखा, आपने मुंह में डाल लिया, ठीक है। संयम का मतलब होता है कि हम जब खाना खाने बैठे हैं तो सिर्फ तभी खाना खाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमें द्वादशी पे। अगला प्रश्न आया है, एकादशी व्रत 2 दिन कैसे करें, डिटेल में बता दो। देखो, मैं ना अपना बता देती हूँ मैं कैसे करती हूँ, बाकी सभी साधक अपनी मर्जी और अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। 25 की सुबह पूजा करते हुए संकल्प लेंगे और कहेंगे, हे प्रभु, मैं अज्ञानी, मैं क्या जानूँ आपकी पूजा भक्ति, पर मैं कोशिश करके 2 दिन का एकादशी व्रत रखना चाहती हूँ, कृपया मेरी मदद करें और मेरे व्रत को निर्विघ्न पूरा करवाएं। अब इस संकल्प के बाद 25 को सुबह पूजा आदि विशेष ही करेंगे, सूर्यास्त के बाद देव उठाएंगे, फिर फलाहार लूंगी, फिर 26 को एकादशी व्रत पूजा सुबह के टाइम करूंगी, शाम को तुलसी विवाह का आयोजन करूंगी। 26 को रात को अगर फलाहार करना हो तो किसी साधक की अपनी मर्जी है, बट मैं प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि सबके नियम और क्षमता देखो शरीरों की अलग अलग होती है, तो इसलिए हर साधक अपने हिसाब से नियम बना सकता है, ठीक है। अब इसी में एक अगला प्रश्न आया है, मैं निर्जल व्रत करती हूँ, दोनों दिन का व्रत कैसे करूँ। तो देखो, ये भी पूरी तरह से आप पर निर्भर है। कलयुग में दोनों दिन निर्जल निभाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए सजेस्ट करूंगी 25 को एक समय दिन में फलाहार कर ले और 26 का निर्जल व्रत करें। इस तरह दोनों दिन का व्रत भी हो जाएगा और आपका निर्जल व्रत का नियम भी निभ जाएगा। एक प्रश्न आया है जिसमें साधक ने पूछा है कि कुंवारी लड़कियां तुलसा जी की शादी और पूजा करा सकती हैं। तो देखो, इस विषय में अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है। कई कहते हैं करा सकते हैं, कई कहते हैं नहीं, पर तुलसी विवाह करवाने से जो लाभ है उसमें से एक मैंने आपको अभी बताया है कि अगर किसी को प्रेम विवाह करना हो तो तुलसी विवाह करवा सकते हैं। तुलसी महारानी को अपनी इच्छा बताओ, जल्दी प्रेम विवाह संपन्न हो जाता है। तुलसी महारानी और शालाग्राम जी का भी देखा जाए तो एक तरह से प्रेम विवाह ही है, इसलिए मैं पर्सनली मानती हूँ कि कुंवारे लड़कियां तुलसी विवाह करवा सकते हैं, पर इसमें बच्चे नहीं आएंगे, याद रखना, छोटे बच्चे उनकी फेरी नहीं डलवा सकते। अगला प्रश्न आया है जिसमें साधक ने पूछा है कि 2 दिन एकादशी व्रत करेंगे तो 2 दिन एकादशी का विधि अनुसार पूजा करनी है या 25 को पूजा व्रत करें और 26 को सिर्फ व्रत करें। एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी व्रत में पूजा का महत्व और फल व्रत से अधिक होता है, ठीक है। व्रत रखा जाता है मन के संयम के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ताकि पूजा में, पाठ में ज्यादा मन लग सके, नाम जाप आदि में ज्यादा समय हम दे सके, इसलिए पूजा 25 और 26 दोनों को करेंगे। दोनों दिन व्रत कथा सुनेंगे, दोनों दिन पंचामृत से भगवान को स्नान आदि करवाएंगे, उन्हें फूल फल आदि अर्पित करके उनकी बढ़िया पूजा करेंगे। एकादशी व्रत का जो दान दक्षिणा देते हैं वो भी दोनों दिन देंगे। ब्राह्मण भोज या दान दक्षिणा आदि जो 27 को हम पारण के समय करेंगे वो हम 27 को करें। एक प्रश्न है,
देवशयनी एकादशी पर ठाकुर जी को सुलाया नहीं है, तो क्या अब देव उठनी एकादशी पे उन्हें उठाऊं? जी बिल्कुल उठाओ, देव उठाने जरूरी है। देवशयनी एकादशी पे प्रभु को नहीं सुलाया, तब भी वो विधान अनुसार सो गए, पर अब देव उठनी एकादशी पे उन्हें उठाना जरूरी है, ताकि हमारे जो घर के, हमारे ग्रह के, हमारे ग्राम देवता हैं वो भी उठ जाएं और सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएं। ठीक है। अगला प्रश्न आया है, घर में सूतक लगे हुए हैं जो 27 नवंबर को खत्म होंगे, तो क्या मैं एकादशी व्रत रख सकती हूँ और कार्तिक स्नान कर सकती हूँ? देखो, सूतक पातक में एकादशी व्रत छोड़ा नहीं जाता। एकादशी व्रत होता है आत्मा के लिए जो हमेशा शुद्ध होती है, पर सूतक की स्थिति में घर अशुद्ध होता है, इसलिए पूजा नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करो, व्रत कथा मोबाइल पे सुन लेना। सूतक की स्थिति में कार्तिक स्नान भी नहीं होगा, भीष्म पंचक व्रत भी नहीं होगा, पर जैसे आप 27 को आपके घर से सूतक खत्म हो जाएंगे, तो आप अंतिम 3 दिन जो महापुण्य तिथियां बताई गई है उन पर कार्तिक स्नान कर सकते हो। 28, 29, 30 नवंबर का, मतलब त्रयोदशी, 14 और पूर्णिमा का स्नान। ठीक है। अगला प्रश्न आया है, एकादशी पे हल्दी से स्वास्तिक बनाना है, तो क्या जो पिछली एकादशी पे बनाया है उसी पर बना सकते हैं? देखो, इस चीज को भी समझो पहले। हर एकादशी पे घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाया जाता है। जो पिछला स्वास्तिक बना होता है उस पे गंगा जल मिला हुआ थोड़ा सा जल डाले, फिर उसके ऊपर नया स्वास्तिक बनाए। अगला प्रश्न आया है, भीष्म पंचक व्रत रखें और पीरियड्स आ जाएं तो क्या करें? देखो, व्रत नियम वैसे ही निभाएंगे, बस कोई भी डायरेक्ट सेवा, पूजा, भोग आदि या दीपदान आदि नहीं करेंगे, तर्पण भी नहीं करेंगे, अर्घ भी नहीं देंगे। भीष्म पंचक व्रत की कहानी मोबाइल पे सुने और बाकी अपने नियम जो खाने का होगा वो वैसे ही करें। मैं उम्मीद करती हूँ मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं और ये जानकारी आपके लिए उपयोगी भी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई और प्रश्न है तो प्लीज हमें लिखें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।